वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2023 के बारे में। हिंदी लिटरेचर का क्वेश्चन पेपर है, अर्थात हिंदी साहित्य का पेपर नंबर 2, जिसके अंतर्गत आपको हिंदी भाषा एवं साहित्य के इतिहास के बारे में जानना था। 3 घंटे का आपका पेपर होता है और 100 नंबर का आपका पूर्णांक होता है। यहाँ पर देखिए नोट में आपसे कहा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर है, पेपर नंबर 2 हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। इसका मॉडल पेपर मैंने भी दिया था और उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए सभी खंडों के प्रश्नों के उत्तर आपको निर्देशानुसार देने हैं। बात करते हैं खंड आ में कैसा निर्देश दिया गया, तो खंड आ में अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, नोट आपसे कह रहा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर की जो शब्द सीमा है वो 50 शब्दों की, यानी 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। अच्छा, 2 नंबर का एक प्रश्न है और 10 क्वेश्चंस आपको करने हैं इस मतलब खंड से। ठीक है, पहला प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है तद्भव किसे कहते हैं। तद्भव शब्द होते हैं खास करके, तद्भव मतलब जो संस्कृत भाषा से जो उदय हुए वाले शब्द हैं, उदय होने वाले, जैसे कि संस्कृत से बने शब्द हैं। या संस्कृत में था एक प्रकार से मानते हैं क्षीर शब्द, तो क्षीर से क्या बन गया, छा का खा बन जाता है तद्भव में, तो वो खीर हो गया आकर के। तो इसी प्रकार से वहाँ से शब्द जो है यहाँ पर बने, जैसे पहले दुग्ध था और वही आकर के अब दूध हो गया हिंदी में, जो दुग्ध संस्कृत में था। तो तत्सम शब्द जो होता है वो डायरेक्ट संस्कृत वाला ही हिंदी में प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो तद्भव होता है वो एक प्रकार से उसका घिसा पिटा रूप होता है। एक बात ध्यान रखेंगे ये, ठीक है। तो एक प्रकार से तद्भव तत्सम के बारे में मैंने बताया था, देशज शब्द, संकर शब्द, सब के बारे में आपको समझा था। आप मॉडल पेपर को देख लेंगे एक बार। अगला प्रश्न, छायावाद के प्रमुख कवियों के नाम बताइए। ये भी बढ़िया प्रश्न है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, साखी से क्या अभिप्राय है। साखी एक प्रकार से आपको पता होगा, साखी माने होता है साक्षी, और एक कबीरदास की साखी के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। ओके, छायावाद के प्रमुख कवियों में मैंने आपको बताया था, छायावाद के ही नहीं बल्कि हर एक काल के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के नाम। तो छायावाद में हमने 4 नायकों का नाम बताया होगा, प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा जी। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा जी, ये सब छायावाद के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, और कवित्री भी वो बड़ी फेमस कवित्री हैं महादेवी वर्मा जी, छायावाद की दुर्गा कहा जाता है उनको। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, हिंदी के प्रमुख निबंधकारों के नाम बताइए। प्रश्न बढ़िया था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, निबंधकार तो बहुत सारे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के निबंधकार, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्रा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये सभी लोगों ने निबंध लिखे। अगला प्रश्न आप देखिएगा, भ्रमर गीत का क्या तात्पर्य है, बताएं। भ्रमर गीत एक प्रकार से ये जो 10वां स्कंद है उसी से लिया गया है, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, अवधि किन किन जनपदों में बोली जाती, तो आपको पता होगा गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, बहराइच, इन सभी में, फैजाबाद, सुल्तानपुर, इन सभी जिलों में, जौनपुर तक बस्ती एक प्रकार से आप देखिएगा अवधि तक बोली जाती है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, राजभाषा का क्या सह है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, सबके बारे में बता था। राजभाषा जो होती है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, जिसमें कार्यालय के जो कार्य संपन्न होते हैं, ऑफिशियल जो कार्य होते हैं, अर्थात जो सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है वो होती है राजभाषा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिएगा 8वां नंबर प्रश्न, तुलसी की प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। कृति माने होता है रचना, तो मैंने 12 प्रमाणिक रचनाओं के बारे में बताया था, रामलाल चहू वगैरह, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, बैरागी संदीपनी और श्री रामचरित मानस है ही, हनुमान बाहुक वगैरह भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, कवितावली, दोहावली, ठीक है, ये सब तुलसीदास की ही रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 9वां नंबर प्रश्न था, प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से। गोदान, गबन, करबला, ठीक है, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सब उपन्यास प्रेमचंद के ही हैं। अगला क्वेश्चन से, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं। तो हिंदी गद्य में कई सारी विधाएं, जैसे कि कहानी हो गया और रिपोर्टाज हो गया, निबंध हो गया, नाटक हो गया, संस्मरण हो गया, रेखाचित्र हो गया, रिपोर्टाज, संस्मरण, डायरी, आत्मकथा, जीवनी, ये सब जो हैं, और साक्षात्कार, ये सब क्या है, हिंदी गद्य की प्रमुख गद्य विधाएं हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, खंडबा में लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, और नोट आपसे कह रहा है सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपको देना है। बात ध्यान रखिएगा, 5 नंबर का एक प्रश्न है, मतलब 10 नंबर का एक प्रश्न है, 5 क्वेश्चंस कुल मिलाकर के यहाँ से आपको करने हैं, और प्रत्येक प्रश्न का अथवा करके आपको दिया जाता है। जैसे देखिएगा यहाँ पर प्रश्न है, अवधि अथवा ब्रजभाषा पर सार गर्भित टिप्पणी लिखिए, मतलब अवधि पर भी और ब्रजभाषा के दोनों के बारे में आपको बताया। चूँकि अवधि जो भाषा है वो खास करके पूर्वी हिंदी की बोली है, और जो ब्रजभाषा है ये पश्चिमी हिंदी की बोली है, तो दोनों के बारे में आपको लिखना है, और चूँकि दोनों विभाषा भी हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न था। अगर ये प्रश्न आपको नहीं पता था तो इसके स्थान पर ये भी प्रश्न आप कर सकते थे। प्रश्न था,
आदिकाल को वीरगाथा काल कहना कहाँ तक उपयुक्त होगा, ये भी प्रश्न आपका बढ़िया था, पूछा गया था परीक्षा में। तो इसके बारे में चर्चा, चूँकि आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने वीरगाथा काल ही कहा और 12 प्रमाणिक रचनाओं में जो रासो ग्रंथ है उनकी प्रधानता बताई, और उसमें चूँकि वीरगाथात्मक रचनाएँ लिखी जा रही थी, ठीक है, तो इसीलिए उसको वीरतापूर्वक वर्णन किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। सूर्य की भक्ति भावना कैसी थी? साक्य भाव की भक्ति थी, कृष्ण भक्ति परंपरा से जुड़े रहे हैं, ठीक है, अष्टछाप के प्रमुख कवि रहे हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ओके, अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा, प्रश्न है, हिंदी के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के योगदान को स्पष्ट कीजिए। और हिंदी में महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात की जाए तो हिंदी भाषा का जो परिमार्जन का काम, परिष्कृतिकरण का काम किया है, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही किया है। चूँकि ये सरस्वती पत्रिका का संपादन जब 1903 से 1903 ईस्वी से संभालते हैं, तब से 1901 या 3 से स्टार्ट करते हैं एकदम मुख्य रूप से, और फिर उसके बाद से हिंदी की एक नई दिशा और एक नवीन गति से हिंदी भाषा जो है आगे बढ़ती है, उसका नवीनीकरण होता है और उसका मार्गदर्शन करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ओके, अगला क्वेश्चन साहब देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है, आंचलिक उपन्यास पर संक्षिप्त टिप्पणी। आंचलिक उपन्यास माने होता है जो गांव वाले उपन्यास होते हैं, ऐसे उपन्यास जो कि एक प्रकार से जो है गवई परिवेश को ध्यान में रख करके लिखा जाता है, उसको बोलते हैं आंचलिक उपन्यास। अथवा अगर के प्रश्न दिया गया था, रीत मुक्त काव्य धारा पर प्रकाश डालिए। रीत मुक्त काव्य धारा में वे कवि आते थे जैसे घनानंद, बोधा, आलम, जो एक प्रकार से रीति और लक्षण ग्रंथ नहीं लिख रहे थे, वो रीतियों से मुक्त होकर के रचनाएं लिख रहे थे, तो ये रीत मुक्त काव्य परंपरा से थे। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 5वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं बताते हुए प्रमुख कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया। प्रगतिवाद में बहुत सारे कवियों का नाम है। वहीं अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, जैसे मुक्तिबोध हो गए, और भी मुक्तिबोध के अलावा गजानन माधव मुक्तिबोध तो हो गए, सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल, इसके अलावा जो त्रिलोचन शास्त्री, अज्ञे तो खैर प्रयोगवादी भी है, और प्रगतिवाद भी, प्रयोगवादी ज़्यादा उनको माना जाता है, प्रगतिवाद में दिनकर को भी मान सकते हैं आप, ठीक है, और भी लोग आए। अगला प्रश्न, हिंदी नाटकों के विकास में जयशंकर प्रसाद के योगदान को स्पष्ट कीजिए। जयशंकर प्रसाद जी की बात की है तो उनके उपन्यास आप देखिएगा, खास करके जो है छायावाद के युग में आपको देखेंगे, एक छायावाद का जो समय काल रहा है उसको प्रसाद युग के नाम से भी जाना था, क्योंकि प्रसाद युग में नाटककारों, मतलब अगद्य काल की दृष्टि से नाटककारों में इन्हीं का नाटक फेमस है। इनके नाटक अधिकतर ऐतिहासिक नाटक हुआ करते हैं जयशंकर प्रसाद जी के, इसीलिए मंचन की दृष्टि से उतने उपयुक्त नाटक के नहीं साबित होते जितने अन्य लोगों के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने पूरा बताया था। वही अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, हिंदी की प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा मतलब सूफी परंपरा जो थी, ठीक है, जिसमें मलिक मोहम्मद, जायसी, शेख निसार, ये सब थे। अगला प्रश्न आप देखिएगा, खंड सा आप क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, निर्देश दिया गया कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर की शब्द सीमा 5 शब्दों की है, ठीक है। 15 नंबर का एक प्रश्न, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। देखिए प्रश्न आपको दिया गया, पहला प्रश्न है यानी 7वां नंबर प्रश्न है पूरे पेपर का, और दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न मैंने रखा था। अगला क्वेश्चन से, हिंदी की शब्द संपदा पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसके बारे में मैंने बताया था, शब्द संपदा के बारे में। अगला प्रश्न, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। इसको भी मैंने बताया था। ये सब प्रश्न आपसे पूछेगा। भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, इस कथन की सार्थकता प्रमाणित कीजिए। ये भी प्रश्न आ गया, ये भी मैंने आपको बताया था। वही अगला प्रश्न, प्रयोगवादी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इसको भी बारे में मैंने बताया था। लगभग ये सारे प्रश्न दीर्घ उत्तरीय के पूछे गए हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर था जो कि मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अगर जो अन्य विश्वविद्यालय हैं जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है हिंदी की, और वो एक प्रकार से तैयारी करना चाहते हैं तो कौन से प्रश्न पढ़ें कौन से ना पढ़ें, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए जो इस पेपर में पूछे गए हैं। तो आपकी यूनिवर्सिटी में भी ये प्रश्न आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एक प्रकार से सभी दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिए और बताइए कि इन प्रश्नों को तैयार कर लें। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।